परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया है, आने वाले संडे में मिशनरी संडे है, उसके लिए हम लोग दान उठाएंगे। तो आप सभी लोग मिशनरियों के मदद के लिए अपना अपना हाथ को बढ़ाकर आने वाले संडे में भेंट दे सकते हैं, ताकि वो पैसा हम लोग उठाकर हेड ऑफिस में देंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ये रविवार जो है, एक पहला महीने का पहला संडे है, इस साल का तीसरा महीना है। कितना अच्छा बात है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज का ये नया दिन हमें परमेश्वर देखने के लिए दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। कितने लोग इस दिन को देखे भी नहीं, चले गए ऐसे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो ये दिन हमें देखने के लिए दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और पिछला संडे में आप सभी को मालूम होगा, जो वचन बताए थे कि लोग यीशु मसीह के नाम के कारण हमसे क्या करते हैं? बैर करते हैं। यीशु मसीह का नाम ऐसा नाम है, केवल यीशु मसीह के नाम के कारण ही लोग मसीहों से, जो यीशु का नाम लेते हैं, उनसे विरोध करते हैं, उनका बैर करते हैं। और भी किसी का नाम अगर आप लेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब यीशु का नाम लिया जाता है तभी लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे बैर करेंगे। इस वचनों को बताकर आप लोग को आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, ये सारी घटनाओं को बताए थे। हालेलुया। आज फिर से एक बात को बताना चाहते हैं, क्योंकि अब ये अंत का समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ये अंत का समय में जितना हो सके हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे देना चाहिए। क्योंकि ये जो समय जो है, अंत कब आ जाए किसी को भी नहीं मालूम है। क्योंकि अभी जगह जगहों में लड़ाई झगड़े और जो विश्व युद्ध, जो चारों तरफ जो वार हम लोग जो देख रहे हैं, युद्ध जो चल रहा हम देख रहे हैं, ये इसका एक लक्षण है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। जगह जगहों में युद्ध हो रहा है, परिवार परिवार में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, पिता बेटे में झगड़े हो रहे हैं। और कई जगहों में ऐसे जो बातों को हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये समय जो है अब खत्म होने वाला है और प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। इसीलिए ज्यादातर लोग आजकल अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? ज्यादातर अपना समय इधर उधर की बातों में बिता रहे हैं। ज्यादा समय, पहले का समय क्या था? परिवार के साथ मिलकर बातचीत करते थे। पहले का समय कुछ बात अगर घर में होती थी तो अपने बड़ों से पूछते थे, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम करे कि नहीं करे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया कि घर के बुजुर्ग या बड़े घर में होने के बाद भी आजकल के बच्चे उनकी बात नहीं सुनकर अपनी मनमानी करते हैं। जब माता पिता उनको समझाते हैं तो वो बोलते, हम बड़े हो गए, हमें बुद्धि है, हमें ज्ञान है, आप तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो स्कूल में जाते हैं, हम तो कॉलेज में जाते हैं। ऐसी बातों को बोलकर उनका तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बातों को कराने वाला केवल एक है। पढ़िएगा रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 9, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद एक जन पढ़िएगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 पढ़िएगा जोर से। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर से इसको पढ़िए, समझने के लिए आप लोग समझिएगा। हाँ। तब वे बड़ा अजगर, एक बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो आदम और हवा के समय में अदन की वाटिका में आया था,
जो इब्लीस और शैतान कहलाता है यही सांप शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। हालेलुया। ये क्या है? सारे संसार को भरमाने वाला। भरमा रहा है। सारा संसार का मतलब पूरे पृथ्वी में रहने वाले हर एक लोगों को ये शैतान क्या कर रहा है? भरमा रहा है। भरमाने का मतलब क्या है? भटका रहा है। भरमाने का मतलब भटकाता है। आज एक भी लोगों को यह शैतान छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जाति के लोग, पूरे सृष्टि के लोग, रहने वाले पृथ्वी में एक एक लोग को ये बस में करके रखा है। बाइबल बता रही है ये सारे संसार को भरमाने वाला है। किस प्रकार भरमाता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज देखिए, पहले का समय में देखिए, कोई भी जाति नहीं था, कोई भी ऐसे धर्म का नाम नहीं बोलता था, कोई भी किसी प्रकार से आपस में लड़ते नहीं थे। अगर गांव में देखते हैं, गांव क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो हर जाति के लोग खाना खाकर आराम से एक दूसरे से मिलकर बातें करते थे पहले। हाँ, ये हमारे गांव के मुखिया हैं या हमारे गांव के अच्छे व्यक्ति हैं, आइए हम सब मिलकर बात करेंगे। गांव का उन्नति के लिए आपस में मिलकर बात करते थे। या कोई और भी शहर क्षेत्र में भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे से मिलते थे, हाल चाल लेते थे, कैसे है कैसे नहीं है, उनको अपने घर में बुलाते थे। कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता था, एक दूसरे को इनविटेशन देते थे, इनवाइट करते थे। लेकिन आजकल का समय क्या हो गया है? वो भरमाने वाला जो शैतान है, ये आपसी का जो प्रेम है, इस प्रेम को नष्ट कर दिया। पहले के समय में एक ही पार्टी होती थी और एक ही पार्टी के देश में हमारे हर लोग रहते थे और एक ही सबका उद्देश्य था हमारे देश में उन्नति हो। देश में रहने वाले हर एक लोगों का एक ही उद्देश्य था, हमारा भारत देश अच्छे से होना है, हमारे भारत देश के नागरिक अच्छे से रहना है, हमारे भारत देश में उन्नति आना है, हमारे भारत देश के एक एक गांव क्षेत्रों में, गली में, जिलों में बिजली आना है, पानी आना है। ऐसा एक उद्देश्य के साथ देश के लोग रहते थे। लेकिन अभी तरह तरह की पार्टी आ गई। एक ही जिले में 4 पार्टी के लोग रह रहे हैं। कोई सोच रहा हम जिले का उन्नति करे, कुछ लोग बाधा को डाल दे रहे हैं। मैं जहां रहता बंगाल में, वहां पर ऐसी ही एक घटना को मैं आप लोग को बताऊंगा। एक पार्टी के लोग वो जीते, विजय को प्राप्त किए, तो वो क्या किए, गांव में हमारे जो रोड है, उस रोड को बनाने के लिए वो सोचा, और रोड जो है चौड़ा करेंगे, थोड़ा सा 4 फुट है तो उसको 8 फुट करेंगे, ऐसा सोच के वो रोड को बना रहा था। लेकिन बीच में एक व्यक्ति का घर आ गया और वो व्यक्ति दूसरे पार्टी का था। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन काट के नहीं दी। अगर वो थोड़ा सा जमीन देता तो रोड अच्छा चौड़ा हो जाता, लेकिन वो दूसरे पार्टी का होने के नाते वो बोला नहीं, हम अपना जमीन नहीं देंगे। देखिए, ये सच्ची घटना है, मेरी आंखों देखी है, मेरे समय की बात है। हालेलुया। आज ऐसा ही हो रहा है। एक पार्टी की खुशी दूसरे पार्टी नहीं देख सक रहे हैं, एक परिवार की खुशी दूसरे परिवार नहीं देख सक रहे हैं, खुद घर घर में ऐसा हो रहा है। इसका कारण बस एक है, वो शैतान भरमाने वाला जो शैतान आज वो सबको भरमा रहा है, आज वो भटका रहा है, आज वो अलग है, वो अलग है, ऐसा बोल बोल कर एक दूसरे को भटका रहा है। हम गिरजाओं के विषय में भी जब देखेंगे, हम सब जानते हैं यीशु एक है। बाइबल में भी लिखा एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही रोटी है, सब कुछ लिखा हुआ एक है। लेकिन फिर भी उसी यीशु को आज खुद मसीह लोग अलग अलग से या अलग अलग उपदेश देकर उसी यीशु को अलग अलग प्रकार से बांट रहे हैं। कुछ लोग यीशु को किसी प्रकार से बोलकर यीशु का उपदेश ये है, यीशु ने ये भी कहा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है।
बाइबल में ये नहीं लिखा, हम इसे क्यों माने, या ये लिखा तो हम इसे क्यों नहीं माने। आज इसी बाइबल को लेकर, इसी वचन को लेकर आज लोग गलत उपदेश को भी फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भरमाने वाला जो शैतान आज अगुओं के बीच में भी काम कर रहा है, पास्टरों के बीच में भी काम कर रहा है, और लीडरों के बीच में भी काम कर रहा है। वो पढ़ते तो यही बाइबल है, इसी बाइबल को पढ़कर वो बताते हैं, इसी बाइबल को पढ़कर मैं भी बता रहा हूं, और भी कई पास्टर इसी बाइबल को पढ़कर बताते हैं। लेकिन हर एक लोग उन्नति की बातों को नहीं बता रहे। आज कुछ लोग जो है भरमाने वाली बातों को नहीं बता रहे, जैसा मैं बता रहा हूं। आज कुछ लोग स्वर्ग किस प्रकार जाना है, इन बातों को नहीं बताते हैं। आज कैसे लोग स्वर्ग जाएंगे, इन बातों को नहीं बताते हैं। आज कैसे परिवार में आशीर्वाद आएगा, इन बातों को नहीं बताते हैं। लेकिन केवल संडे आ जाओ, प्रार्थना करो, अपने घर जाओ, बाकी का समय आपको जो करना है करो। इससे लीडर को, अगुओं को या पास्टर को कोई मतलब नहीं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसके मन को, उस पास्टर के मन को या उस लीडर के मन को शैतान अपने बस में करके रखा, और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस अनंत स्वर्ग में जाए। इसीलिए वो क्या करता है, बात वचन में साफ साफ पढ़े, वो सारे संसार का भरमाने वाला कौन है? शैतान। शैतान समझते ना आप लोग? वो क्या करता है, आज जाति के नाम पर लोगों को बांट रहा है। जाति के नाम पर वो बड़ी जाति है, वो छोटी जाति है, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं पंडित हूं तो मैं ऐसा हूं, या वो क्रिश्चियन है तो वो मुस्लिम है तो वो ईसाई है, वो हिंदू है। ऐसे एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज लोगों को लड़ा रहा है। मनुष्य की गलती नहीं है इसमें। मैं लास्ट संडे में भी यही बात बताया था। आज मनुष्य एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, इसमें मनुष्य की गलती नहीं है, मगर थोड़ी सी उनकी गलती यही है, उस बात को वो समझ नहीं पा रहे। मैं खुद अपने भाई से क्यों लड़ रहा हूं, मैं खुद अपने देश के लोगों से क्यों लड़ रहा हूं, मैं खुद अपने समाज के लोगों से क्यों लड़ रहा हूं, ये बात वो लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो कौन है, शैतान काम करता है। एक ही परिवार के चार लोग, चारों का सोच अलग है। ये सोच को अलग अलग डालकर जो भरमा रहा वो शैतान आज लोगों को क्या कर रहा, बरगला रहा है। आज लोगों को भटका रहा है। उनके अंदर में अलग अलग बातों को डालकर, मैं ऐसा करूंगा तो वो बोलेगा मैं ऐसा करूंगा, वो बोलेगा ऐसा करना ठीक है तो वो बोलेगा ऐसा करना ठीक है। क्या किया जाए? अगर एक दूसरे की बात ना माने तो घर में झगड़ा होगा। वो बोलेगा मैं बड़ा हूं तो वो बोलेगा मैं बड़ा हूं, मैं आपसे कम नहीं हूं, बोलेगा मैं आपसे कम नहीं। ऐसी बातों को लेकर आज जो क्या है, शैतान भटका रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर जन्म लिए, उसके बाद जब वो 30 साल के हुए, जब अपना सेवा को शुरू किए, तो इसी धर्म को लेकर शैतान क्या किया, उस समय के लोगों को यीशु के विरुद्ध में कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार, निकालिएगा 13 अध्याय उसका 10 पद। लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए, क्या वचन जो है क्या बोला जा रहा है, आप लोग समझेंगे, आप लोग को समझ आएगा। क्योंकि ये वचन जो है, जब आप समझेंगे, जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। हालेलुया। तो लूका 10 का 13 पढ़िएगा, 13 का 10। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह ऐसे ही प्रार्थना के समय में एक दूसरे जगह में जाकर, जहाँ प्रार्थना चलती है, वहां पर जाकर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे। हाँ, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वहां पर एक स्त्री थी जिसे एक दुर्बल
करने वाली क्या लगी थी? दुष्ट आत्मा। जो कमजोर करने वाली एक दुष्ट आत्मा है। कई लोग देखिए बीमारी को बोलते हैं ये बीमार पड़ गए, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सब बीमारी नहीं है, वो सब दुष्ट आत्मा का कार्य है। किसका कार्य है? दुष्ट आत्मा, शैतान का कार्य है। उस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने एक स्त्री को अपने वश में करके रखा। कितने सालों से? 18 सालों से। उसके बाद क्या हुआ? और वे कुबड़ी हो गई थी। अब वो स्त्री क्या हो गई थी? कुबड़ी हो गई थी। वो स्त्री ऐसे झुक गई थी, ऐसे झुक के चलती थी, कुबड़ी हो गई। पीछे में ऐसा कुछ उठ गया था, पीछे में पीठ की तरफ। उसके बाद और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। और वो स्त्री किसी रीति से, यानी कि वो तांत्रिक के पास जाकर या और भी कई तेल मालिश लगाकर या और भी कुछ जाकर कैसे भी काम करके वो ठीक हो नहीं पा रही थी। वो अपना धन दौलत कितना भी खर्च कर दिए मगर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। बाइबल ऐसा ही बता रही है, किसी रीति से वो ठीक नहीं हो पाए। कितना उपाय करके, वैद्य, डॉक्टर, इलाज सब जगह कराने के बाद भी वो स्त्री कुबड़ी की कुबड़ी थी और सब कुछ खोने के बाद भी वो अपने जीवन को वैसे ही बिता रही थी। आगे यीशु ने उसे देखकर बुलाया। अब देखिए, वो यीशु मसीह जो आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, यीशु ने क्या किया? उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उसे देखे और देखकर बोले, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये गलत किए या सही किया? आप लोग बताइए। एक बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ठीक कर दिए, जो पैसा खर्चा करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। हर जगह के इलाज कराने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद, वो तंत्र मंत्र तांत्रिक के पास जाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन यीशु ने उसे ठीक किया। वो गलत किया या सही किया? आप लोग बताइए। सही किया, है ना। एक बीमार व्यक्ति अगर हमारे गिरजा में आएगा, वो बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब हम प्रार्थना कर देंगे और वो यीशु के नाम से ठीक हो जाएगी, तो वो उसके लिए भलाई करता है कि बुराई करता है? भलाई करता। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी उस स्त्री पर भलाई की और स्त्री से कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और वो स्त्री क्या हुआ फिर देखिए। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। और जो कुबड़ी स्त्री थी वो सीधी हो गई। हालेलुया। वो दुर्बल स्त्री सीधी हो गई, ठीक हो गई। अब देखिए आगे के लोगों के अंदर क्या है, वो क्या सोच रहा है पता? वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा वो आगे नीचे। इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। हालेलुया। पहले का दिन, आज हम लोग जो देववार के दिन में गिरजा करते हैं, पहले का दिन शनिवार के दिन में गिरजा करते थे। पहले का समय शनिवार को सब्त का दिन बोलते हैं। तो वहां के लोगों के अंदर, यरूशलेम में यहूदी लोगों का एक रीति रिवाज था कि 6 दिन तक आपको जो काम करना है करो, लेकिन 7वां दिन वो लोग काम नहीं करते थे। सैटरडे को कोई काम नहीं करते थे। यहां तक कि वो लोग चूल्हा भी नहीं जलाते थे घर में। यहां तक कि अपने बकरियों को, जानवरों को पानी तक नहीं पिलाते थे। इतना कड़ा नियम था। उसी नियम में, उसी धर्म में कौन पैदा हुए? यीशु मसीह। यीशु मसीह इस धर्म में पैदा होने के बाद अच्छी शिक्षा को पाए। वे उसके जो बाइबल का एक एक वचन को वो जानते, क्योंकि वो परमेश्वर है, और एक एक बातों को वो जानते हैं। यहूदी धर्म का हर एक नियम कानून को वो माने। वो 8वें दिन में अपना खतना कराए और बाकी का जो जो नियम होता है यहूदी धर्म का, वो सब कुछ वो किए और यहूदी धर्म के हर एक बातों को वो जानने वाले थे। तो कैसे यीशु मसीह उस काम को करके
या ऐसे कामों को करके क्यों अपने धर्म का तिरस्कार करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? मान लिया जाए एक व्यक्ति को मालूम है या एक बच्चा को मालूम है या एक परिवार को मालूम है हमारे घर में ये काम होता है, और हम अगर अपने घर वालों की बात नहीं सुन के हम दूसरे काम को करेंगे, हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। तो ये यहूदी लोग एक धर्म के कट्टरवाद थे। वो 6 दिन तक सब कुछ करते थे, 7वां दिन अगर इंसान मर जाए फिर भी उसको आप क्या करो, ठीक मत करो। ऐसा धर्म सही है या गलत है? बोलिए। सही है? एक इंसान अगर मर रहा है आपके सामने में और आप बोलेंगे नहीं मेरा धर्म कहता है इसको मत बचाओ, तो ऐसा धर्म जो है गलत है। कोई भी धर्म हो, ईसाई धर्म भी क्यों ना हो, अगर ईसाई धर्म भी ऐसा बोलता तो ईसाई धर्म भी गलत है। पहली बात तो धर्म नहीं है, धर्म बोल के कुछ इस संसार में नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। कोई भी रीति रिवाज कल्चर अगर किसी मनुष्य की भलाई करने से आपको रोकता है तो समझ लिया ऐसा कल्चर, ऐसा धर्म, ऐसा कुछ भी वो जो है मानवता का अनुसार नहीं है। तो यीशु मसीह ज्यादातर सप्त के दिन में ही लोगों को ठीक करते थे। अगर सप्त का दिन में ठीक करना गुनाह होता तो यीशु मसीह क्या गुनाह पाप करते? नहीं करते। जबकि यीशु ने खुद नियम कानून को दिया लोगों को। क्या क्या दिया? अगर आप किसी को जो भूख लगी है तो अपना एक रोटी निकाल के उसे दो। बोला कि नहीं बोला बाइबल में? किसी के पास एक कपड़ा नहीं है तो आप एक कपड़ा उसे दे दो। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। ऐसा बताया कि नहीं? जब ये नियम खुद यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातों को बताए तो वो खुद नियम का उल्लंघन क्यों करेंगे? वो सबके दिन चंगा करने का बस एक ही कारण था। यहूदी लोग जो वहां के लोग बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। वो लोग खुद सबका नियम अच्छे प्रकार से नहीं मानते थे, लेकिन लोगों को बड़े बड़े उपदेश को देते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 23 अध्याय में मत्ती में उन लोगों को बहुत बोले तो डांटा। 23 का 13 पढ़िए, देखिए कैसे यीशु मसीह ने लोगों को क्यों डांटा। देखिए, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी, कपटी यानी कपट करने वाले शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। आज तुम लोगों को स्वर्ग जाना कैसे चाहिए इन बातों को नहीं बताते हो। आज कैसे स्वर्ग जा सकते हैं इन बातों को नहीं बताते हो। जो लोग सोचता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, उनको नियम धर्म के आड़ में फंसाकर उनके लिए तुम द्वार बंद कर देते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, खुद तुम लोग स्वर्ग जाने के लायक नहीं हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जो लोग सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, उनको तुम धर्म की आड़ में फंसा के रखते हो। आज कितने लोग ऐसे ही संसार में हैं। यीशु के मानते तो हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते तो हैं, यीशु के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक रुकावट है, वो है धर्म की रुकावट, जाति की रुकावट। लोग बोलते हैं मैं इस धर्म का हूं, अगर मैं ईसाई में आ जाऊंगा, गिरजा में आ जाऊंगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म ऐसा हो जाएगा, हमारा धर्म वैसा हो जाएगा। हम लोग एक दिन भीमराव अंबेडकर का एक वीडियो देख रहे थे। हम लोग उनके जीवनी यानी कि उनका जो बायोग्राफी को हम लोग देख रहे थे। जीवन चरित्र में उन्होंने क्या क्या किया अपने समय में, उन सारी बातों को हम देख रहे थे। तो भीमराव अंबेडकर आप सभी लोग मालूम है ब्राह्मण जाति का है ना? भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण जाति का है ना? कौन सी जाति का? वो छोटी जाति का। कौन? भीमराव अंबेडकर, जो हमारे भारत का संविधान लिखने वाले, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में आज हम जानते हैं, उनका नाम भी यही है। हालेलुया। वो एक
छोटी जाति का व्यक्ति था। एक जगह में वो काम कर रहा था एक ब्राह्मण के पास, प्रेस में, यानी कि जहां हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर जो पढ़ते हैं, पेपर का बांटना ले जाना काम करता था। वो ब्राह्मण क्या करता था, उसको अपना पेपर भी जल्दी से छूने नहीं देता था, वो निकाल के देता था और वो लेके जाता था। एक दिन वो ब्राह्मण के अचानक से तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक के जैसा हो गया। अब वो भीमराव बोल रहा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूं, हॉस्पिटल चलता हूं। वो ब्राह्मण क्या बोल रहा, मैं मर जाऊंगा मगर तुम मुझे छूना मत, मैं मर जाऊंगा तो मरने दो मुझे, नहीं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे, तुम मुझे छुओगे, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज देखिए इंसान मरने से कितना डरता है, लेकिन वो धर्म के नाम पर बोल रहा, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छुओ मत। ये शैतान आज लोगों को इस धर्म में, जाति में, लोगों को बड़ा में छोटा में फंसाकर आज मानवता को खत्म कर दिया है। आज मानव का प्रेम नहीं है। हमें भारत में यही सिखाया जाता है, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। हम यदि कर्म करेंगे तो यही हमारा धर्म है, और हम जो अगर धर्म करेंगे तो यही हमारा कर्म है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो ब्राह्मण क्या बोलता है, मैं मर जाओ तो मर जाओ, तुम मुझे छूना मत। लेकिन लास्ट में भीमराव जी ने क्या किया, मैं आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस से पकड़ा दीजिए, कुछ नहीं हो। उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बच गई। बाद में वो ब्राह्मण भीमराव जी को धन्यवाद दिया और भीमराव जी का क्या हुआ, वो अनुयायी बन गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आज कई लोग यीशु के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। क्यों? डर है उनके अंदर में। कौन सा डर? जाति का, धर्म का। कई जगहों में हम लोग जा जाकर लोगों को वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं, यीशु के प्रेम के विषय बताते हैं। लोग बोलते हैं मैं जानता हूं या जानती हूं यीशु अच्छे हैं, यीशु लोगों से प्रेम किए, यीशु महात्मा है, यीशु ने कभी बुराई नहीं की, यीशु तो सबसे अच्छे हैं। ऐसी बातों को बताते हैं और बोलते हैं मैं यीशु में आना भी चाहता हूं, आना भी चाहती हूं, परंतु हमारे घर के लोग, हमारे परिवार वाले, हमारे जाति वाले, हमारे धर्म वाले पसंद नहीं करते। और मरने के बाद आप कौन सा धर्म का व्यक्ति रहेंगे, ये बताइए। मरने के बाद आप कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं रहेंगे। मरने के बाद आप केवल मिट्टी रहेंगे। क्या रहते हैं? माटी। यही बोलेंगे, जल्दी से इस मट्टी को हटाओ, मट्टी को हटाओ। हमारे उधर यूपी साइड में, बिहार बंगाल साइड में नाम भी नहीं लेते हैं, तुरंत बोलेंगे। ऐसे भी नहीं बोलेंगे अपने पापा को लेके चलो, पापा की मिट्टी, ऐसे नहीं, मिट्टी जल्दी उठाओ, मिट्टी जल्दी उठाओ। यानी लाश, मरा हुआ जो मुर्दा होता ना, जो मट्टी देने, जलाने या दफनाने के लिए लेके जाते हैं, उस समय ऐसा भी नहीं बोलेगा। किसी का अगर पिता भी खत्म हो गया, नहीं बोलेगा आप अपने पिता को उठाओ, ऐसा नहीं बोलेगा, मिट्टी जल्दी उठाओ। क्यों? मरने के बाद आप कोई भी धर्म के नहीं रहते हैं, केवल मिट्टी रहता है। जन्म लेने से पहले भी ईश्वर ऐसे नहीं बोलता है कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कुछ नहीं। हम जिस घर में पैदा होते हैं उसी धर्म के हो जाते हैं, उसी जाति के हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप संसार के बातों को जो चल रहा है इसे समझाइए। आज संसार को भरमाने वाला बस एक है और वो है शैतान। शैतान लोगों को अपने वश में करके रखा है। आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे आज लोगों को लड़ा रहा है। आज परिवार में लोगों को लड़ा रहा है। आज मोहल्ले में लोगों को लड़ा रहा। आज एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखने के लिए पसंद नहीं करते, एक दूसरे के घर में जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बस ये शैतान चारों तरफ फंसा के रखा है। ऐसे यीशु मसीह भी अपने समय में लोगों को ठीक करते थे, भलाई करते थे। एक दिन खुद जो यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला जो उसका चेला था, शैतान उसके मन में समा गया, उसके अंदर समा गया और वो खुद यीशु मसीह को जाकर लोगों के पास पकड़ा दिया।
वो थोड़ा सा पैसा के लिए लालच में आकर अपने गुरु को, जो उसको अच्छी बातों को सिखाता था, उसे ही ले जाकर पकड़ा दिया। इसलिए आज हर एक प्रकार की जो बुराई संसार में हो रही है, वो मात्र केवल एक शैतान के कारण, शैतान के बस में फंसे हुए लोग। आज आप लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं, आज आपके अंदर इस प्रकार की कोई बातें हैं तो आज छोड़ दीजिए। आज अपने आप को ना ब्राह्मण कहिए, ना पंडित कहिए, ना हम बड़ा जाति है, ना ये, हम केवल इंसान हैं। हमें बस इतना सोचना चाहिए, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमें परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। हमें भारत देश में जैसा हमें सिखाया गया, हमें प्रेम से रहना है, उसी प्रकार हमें प्रेम से रहना है। आज अगर धर्मों में सबसे बड़ा धर्म अगर पूछा जाए, बोला जाए, तो कौन सा धर्म है? आप लोग को पता है कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म नहीं है। आज सबसे बड़ा धर्म जो बोलते हैं, ऊंचा जो धर्म है, वो यहूदी धर्म है। कौन सा? यहूदी। सबसे बड़ी जाति में यीशु मसीह पैदा हुए, यहूदी। उस जाति का जो सबसे जातियों में श्रेष्ठ जाति है, उस जाति में यीशु मसीह पैदा लिए, जन्म लिए। आज उनसे बड़ा जाति कौन है? लेकिन फिर भी आज धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं लोग। इसलिए आप लोग इस प्रकार की बातों में ना फंसे। हाँ, अभी संसार में जो अलग अलग पार्टी हो गया है, आप अलग अलग पार्टी में जाइए, कोई बात नहीं। कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई एनपीपी में, कोई तृणमूल में, जिसमें जाना है जाइए। लेकिन बस इतना समझिए, कोई भी जीते खुशी मनाइए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। अगर आप बीजेपी के हैं, अगर कांग्रेस जीत जाएगा तो भी आपको कांग्रेस वालों के पास जाना ही पड़ेगा। आपको सिग्नेचर चाहिए, काउंसलर होगा या गांव बूढ़ा होगा, चेयरमैन होगा तो भी। और अगर आप कांग्रेस के हैं, अगर बीजेपी जीत गई तो भी आपको बीजेपी के पास जाना ही पड़ेगा। आपको सिग्नेचर चाहिए, आपको हर एक काम के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप में घमंड ना करें, वो ये पार्टी जीता, वो पार्टी जीता। जिसको जीतना जीतने दो, आपका काम है वोट डालना। आप अपना वोट किसी को भी दीजिए, ये आपका हक है। आपको ये बोला नहीं जाएगा कांग्रेस को दीजिए, तृणमूल को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, ये आपकी इच्छा। लेकिन जो भी जीते उसमें आपको खुशी मनाकर कि कोई भी एक जीता और एक अच्छा नेता बनना चाहिए। अगर आप मन में सोचेंगे ये जीत गया, हम ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको जीतने वालों के पास आपको जाना ही पड़ेगा, हर काम आपको कराना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान के बंधनों से आज आप लोगों को आजाद होने का समय है। ऐसे आप लोग भरमाए ना जाए, जाति के नाम पे मत भरमाइए, भाषा के नाम पे मत भरमाइए। हम बड़ा है, हम छोटा है, हम ये है वो, ऐसे ना भरमाइए। हम धनवान है, कोई गरीब है, हम सोफा में बैठते हैं, कोई नीचे बैठता है, हम बड़े मेज में खाते हैं, कोई नीचे खाता है। ये सारी बातों को छोड़कर मानवता के अनुसार अपना जीवन को जिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया। दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया। बोलिए, दुश्मनों से भी, जोर से सब बोलिए, दुश्मनों से भी हमें प्रेम करना है। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार की बातों को समझिए, लोगों को प्रेम से देखिए, एक दूसरे का आदर करें। शैतान जो सबको भरमा रहा है, उस शैतान के भरमाने में ना आए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर अपना जीवन एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करके दीजिए। आपको अनंत स्वर्ग देने वाला परमेश्वर एक दिन आपको अनंत स्वर्ग देगा। हालेलुया। इसलिए आज से अपने जीवन को हर एक प्रकार की गंदगी से छोड़कर, हर एक प्रकार की भेदभावनाओं से अलग होकर, तिरस्कारित जीवन को छोड़कर, जलन डाल रखने वाला मन को छोड़कर, अपने जीवन को प्रेम से भरकर अपने जीवन को बिताइए। प्रभु आशीर्वाद देगा। हालेलुया। उस वचन को पढ़कर हम एक बार और
थोड़ा सा वचन को सुनेंगे, रेवलेशन 12 का 9, उसी वचन को एक बार हम पढ़ेंगे। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो संसार को भरमाने वाला, जो हर एक इंसान के मन को जो भरमा रहा है, वो एक दिन उसका जो कार्य वो नाश हो जाएगा, उसके दूतों का कार्य नाश हो जाएगा। एक दिन जो यीशु पे विश्वास करेगा वो अनंत स्वर्ग को पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज सभी लोग खड़े हो जाइए। थोड़ा सा अपने मन में एक निर्णय को लीजिए कि आज से जो वचन को सुने हैं, जो वचन को सीखे हैं, इस वचन के अनुसार आज से हम हर एक बातें जो शैतान हमारे मन में डालता है, उन बातों को छोड़कर हम केवल यीशु की बात के अनुसार करेंगे। हम केवल यीशु की बात के अनुसार चलेंगे। यीशु ने हमें सिखाया है, हम उसी बात को मानेंगे। अगर हम आज जो बात पहले थी उसी बात के अनुसार करते हैं तो हमें शैतान अपने बस में करके रखा है। अगर आप लोग शैतान के बस में रहना चाहते हैं तो अपना जीवन जैसे चाहे बिताइए, लेकिन शैतान के बस से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना जीवन आज यहाँ पर यीशु को देकर और निर्णय ले, प्रभु आज से मैं आपके वचन के अनुसार जीऊंगा या आपके वचन के अनुसार जीऊंगी, मैं शैतान के भरमाने में नहीं आऊंगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, बोले प्रभु से है, अपने जीवन को दीजिए प्रभु को। हालेलुया। अपने जीवन को दीजिए प्रभु को। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। आमीन। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया। शदरालाबा शबारी बालाबा। ओ शैतान के बंधनों से हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया। शैतान का सारा अधिकार प्रभु यीशु ने छीन लिया है। क्रूस पर नाश कर दिया, क्रूस पर नाश कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। सच में विजय का जीवन जिए। यीशु मसीह ने हमें विजय का जीवन दिया है। यीशु मसीह ने शैतान का अधिकार को नाश कर दिया है। यीशु मसीह उस भरमाने वाले शैतान का जो कार्य हो नाश कर दिया है, वो एक दिन गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। वो गिरा दिया जाएगा, वो गिरा दिया गया है। हालेलुया। शैतान का कार्य नाश है। हालेलुया। हमें विजय देने यीशु आए।
इस भरमाने वाली बातों से, इस झूठ मूठ की बातों से, लालच लोभ की बातों से, घमंड की बातों से, छोटा बड़ा, जाति पाति, भेद भावना, धर्म की बातों से अलग होकर एक मानव जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। आज से अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप कर अपने जीवन को बिताए। प्रभु आशीर्वाद देगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। शबारी खबारा बाला शदारी बाला में यीशु राजा। धन्यवाद 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 पिता। आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो। स्वर्ग पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, आज का जो समय आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो वचन आपने हमें सिखाया कि वो शैतान जो सारे संसार को भरमा रहा है, इस भरमाने वाले शैतान के हर एक कार्य से प्रभु लोगों को बचा लीजिए। आज जो भी लीडर अगुवे पास्टर जो भी ऐसे बंधनों में फंसे हुए उनको छुटकारा दीजिए। आज जो गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु उद्धार कीजिए। और भी प्रभु जो जाति बात और प्रभु भेद भावना धर्म के आड़ में जो लड़ रहे हैं, शैतान के कार्य को नहीं समझ रहे हैं, उनके अंदर प्रभु मानवता का प्रेम दीजिए और इस बातों से अलग होकर एक अच्छा जीवन जीने के योग्य बना दे प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोग आए सबको आशीर्वाद दे प्रभु। आने वाले दिनों में बहुत सारी आत्माएं बचने पाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता से। आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके परिणाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ, सारे विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बनी रहेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आप लोग